हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि जो अमेरिका और इजराइल मिल करके ईरान पे हमला कर रहे हैं या फिर जो भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है, क्या वो आने वाले समय में बहुत बड़ा आर्थिक संकट बन सकता है। अब आर्थिक संकट कैसे बनेगा, इसको हम समझने वाले एक महत्वपूर्ण लोकेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ऐसा सुनने में आ रहा है या लोगों का मानना है कि आने वाले समय में हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया जाए, जिसके माध्यम से होगा ये, क्योंकि अभी भी जितना भी तेल और गैस का आयात होता है टोटल दुनिया में, उसका 1/3 इसी मार्ग से जाता है। अब जाहिर सी बात है, 1/3 सामान का अगर आयात निर्यात बंद हो जाए तो जो दुनिया इन पर निर्भर थी या जो देश इन पर निर्भर थे वो स्टोर करना शुरू करेंगे, और कितना भी स्टोर कर लें उनके यहाँ पर क्या होगा, कीमतें बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और इसका कंपैरिजन किया गया है 1970s के 1970 के दशक में। ऐसा हुआ था कि तेल की कीमतों में अचानक से वृद्धि हो गई थी। उसके पीछे कारण क्या था मैं समझाऊंगी। पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर जो संयुक्त कार्यवाही की जा रही है, इसकी वजह से एशिया पे तनाव बढ़ेगा। समझिए, अमेरिका कर रहा है, इजराइल कर रहा है, उनको कितना प्रभाव पड़ेगा पता नहीं, लेकिन एशिया के खासकर भारत, चीन, जापान और भी अन्य देश जो है वो बहुत प्रभावित होने वाले हैं। यह तनाव बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा। कहाँ पर? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ये बंद होता है तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति जो होती है उसको लेकर के बहुत चिंताएं जाहिर की जाती हैं, और एक बार रेसेशन आ सकता है पूरे दुनिया में। बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व क्या है, आखिरकार सामरिक महत्व क्या हो जाता है। ओमान और ईरान के बीच स्थित एक बहुत संकीर्ण सा गलियारा आप देखने को मिलेगा आपको, लेकिन वैश्विक जो समुद्री कच्चे तेल का जो व्यापार होता है उसका 30 से 31% यहीं से होता है। पूरी दुनिया का जो है यहाँ से इतना हो रहा है। प्रतिदिन 13 से 14 मिलियन बैरल तेल यहाँ से जाता है। वैश्विक एलएनजी निर्यात का अगर आप देखेंगे 20% हिस्सा इसी मार्ग से जा रहा है। प्रमुख आयातक जो देश हैं वो हो गया चाइना, इंडिया, जापान। तो समझ रहे हैं एशिया क्यों बोला गया, क्योंकि ये एशियन कंट्रीज यहाँ पर जो है प्रभावित होने वाली है। इनके यहाँ पर तेल और गैस के कीमतों में वृद्धि होगी और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, पैसे की वैल्यू पे जो है प्रभाव पड़ेगा, और भी चीज़ें जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रैवल वो सब कुछ यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो वैश्विक ऊर्जा प्रणाली की धड़कन माना जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और इसी वजह से बार बार चिंता जताई जा रही है कि ईरान ने अगर इस गलियारे को ब्लॉक कर दिया तो हम क्या और कैसे झेलने वाले हैं। ईरान की भूमिका यहाँ पर यह है कि ईरान ओपेक जो कंट्रीज है उसका चौथा जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। जनवरी में उत्पादन लगभग जो है ईरान का 30 लाख बैरल प्रतिदिन रहा है। संभावित जवाबी कार्यवाही में क्या होगा, माइंस, मिसाइल्स हमले और टैंकर अवरोध बनेंगे और समस्या खड़ी हो जाएगी। और ईरान अगर जलमार्ग को अवरोध कर दे या बंद कर दे तो वैश्विक बाजार जो है वहां पर आपूर्ति बाधित होगी और पूरी दुनिया को एक झटका लगेगा, खास करके एशियन कंट्रीज को झटका जरूर लगने वाला है। अब बात करते हैं कि अभी फिलहाल बाजार कहाँ है। तो अभी फिलहाल बाजार देखें अगर तो देखेंगे तो 72 प्रति बैरल आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि WTI यहाँ पर है $62 प्रति बैरल। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये बढ़ता रहा और ऐसी चीजें चलती रही तो ये हो जाएगा $100 प्रति बैरल, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा माना जा रहा है। और लिपो ऑयल एसोसिएशंस के अनुसार देखें तो सबसे खराब स्थिति तब होगी जब सऊदी अरब इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हों और हार्मुज पूरी तरीके से बंद हो जाए। उनका अनुमान यहाँ पर यह है कि इससे क्या होगा, 33% तक इसकी संभावना ऐसी है कि ये चीजें हो सकती हैं, और हमने देखा कि सऊदी भी इसमें जो है पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात यह है ना कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज बेचारी ना भी चाहे ना, पड़ोसी ऐसे मिले हैं गिन चुन करके चुप होते हैं कि भाई तुम भी पार्टिसिपेट करो जानबूझ करके। अब मिडिल ईस्ट की जितनी भी आस पड़ोस की कंट्रियां हैं, ईरान के जितने भी आस पड़ोस में हैं, हर कंट्री पे देखिएगा आप जो है मैक्सिमम कंट्रीज में यूएसए के जो मिलिट्री बेस बने हुए हैं। अब अगर ईरान हमला करना भी ना चाहे तो सोचेगा नहीं हमको यूएसए के मिलिट्री बेस पे हमला करना है, वो भले ही किसी देश में हो। और हमने अभी देखा भी कि अलग अलग देशों के मिलिट्री बेसिस पे हमले किए गए हैं। संभावित वैश्विक प्रभाव यहाँ पर यही होगा, कच्चे के तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल हो जाएंगी, एलएनजी की कीमतों में उछाल हो जाएगी, वैश्विक महंगाई वृद्धि होगी, विकास दर में गिरावट आएगी, क्योंकि जो पैसा विकास में लगाना था वो पैसा इनको खरीदने में लगाएंगे। संभावित है कि वैश्विक मंदी और खास करके एशिया और भारत, जापान, चीन इन क्षेत्रों में
ज़्यादा ही संभावना है। अब 19 के दशक में जो हुआ था उससे तुलना की जा रही है। तो हुआ ये कि 1973 में ओपेक कंट्रीज जो है उन्होंने उत्पादन कम कर दिया। उनको पता था कि हम जो उत्पादित कर रहे हैं वही पूरी दुनिया में जा रहा है। उत्पादन कम करेंगे, डिमांड उतनी ही रहेगी, सप्लाई हो गई कम तो कीमतें बढ़ जाएंगी। उस समय ऐसा हुआ था कि $3 प्रति बैरल के हिसाब से मिलने वाला तेल वो 12 से $15 प्रति बैरल हो गया था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही माना जा रहा है, और ऐसा क्या उससे ज़्यादा बुरा माना जा रहा है। बोला जा रहा है कि 1970 के दशक में जो हुआ था उससे भी 3 गुना ज़्यादा महंगाई और उससे भी 3 गुना ज़्यादा प्रभाव हमें प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलेगा। देखो लिखा है, वर्तमान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला अधिक जटिल है, इस वजह से जो इसके प्रभाव प्रेजेंट टाइम में पड़ेंगे वो 1970 के दशक से 3 गुना अधिक ज़्यादा प्रभावी होने वाले हैं। भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो भारत अपनी 85% जो तेल है, जो आवश्यकता है वो खरीदता है दूसरे देशों से। समझ रहे, मात्र 15% हमारा खुद का है, बाकी दूसरों पर निर्भर है। आयात बिल में वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है 65 से बढ़कर के अगर $100 प्रति बैरल हो जाएगा तो बहुत सारा पैसा पे करना पड़ेगा। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये घट जाएगा, रुपए पर दबाव बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, राजकोषीय घाटे पर असर पड़ेगा। और अगर आप बोलेंगे कि आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पेट्रोल की कीमत और जो चीज़ें हैं इनके दाम तो बढ़ेंगे ही, साथ में ट्रैवल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा सामान खरीदना, बहुत सारी चीज़ जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको जो है अफेक्ट होती दिखाई देंगी। ये सारा यहाँ पे बोला गया है। बात करते हैं, सिर्फ तेल नहीं पूरी दुनिया पर जो है हर चीज़ पर दाव लगा हुआ है। हार्मोज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी सिस्टम की धड़कन माना जाता है। यहाँ पर कुछ भी हुआ, महंगा तेल, महंगी गैस, बढ़ती महंगाई, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव पड़ेगा। अब बात यहाँ पर यह है कि क्या तनाव शांत होगा, इंतजार में है बाजार की, क्या तनाव शांत होगा। दुनिया एक नए एनर्जी संकट की तरफ जो बढ़ रही है वो जो है हम कैसे टैकल कर पाएंगे। अगर आप लोकेशन देखना चाहें तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये रहा, ईरान आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये हो गया यूएई, ये है ओमान, अलग अलग कंट्रीज़ हैं। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इलाका हो जाता है। देखो लिखा है 39 किलोमीटर लंबा है, 24 माइल्स आप इसको मान सकते हैं। वर्ल्ड का मोस्ट क्रिटिकल ऑयल चौक पॉइंट के नाम से इसको जाना जाता है, जो गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। यह ओनली रूट है जो है ओपन सी, जितनी भी गल्फ कंट्रीज है यहाँ की उनके लिए एकमात्र यह रास्ता बन जाता है। और 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल का, कहीं पर 33% पे आप देख सकते हो, तो 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स LNG इसको माना जाता है। संकीर्ण मार्ग हमने देखा महत्वपूर्ण है, एक और ओमान है और संयुक्त अरब अमीरात हमने देखा दूसरी तरफ, ये सारा हमने ऑलरेडी समझ लिया है। 33 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 21 मील इसके जो हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इलाका संकीर्ण है और 3-3 किलोमीटर के चौड़ा जो रास्ता आप जहाँ पर जहाज वगैरह रुकते हैं ये सारा आपको बता दिया गया है। और अभी देखा भी है कि हाल फिलहाल में बहुत सारे टैंकर्स वगैरह रिटर्न हो रहे थे, वहाँ से हट रहे थे। तो मध्य पूर्व के प्रमुख तेल और जो गैस निर्यातक देश है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आपूर्ति पहुँचाने के लिए इसी पर निर्भर हैं। तो इसमें से 2 लड़के 4 भी बेचारे चुपचाप बैठेंगे क्योंकि वहां से उनका सामान भी नहीं जा पाएगा और यही समस्या यहाँ पर हो रही है। रणनीति यहाँ पर यह हो सकती है, दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन जो मानी जा रही है इसको सभी जो है किसी भी प्रकार का जो सैन्य तनाव है, नाकेबंदी से क्या होगा, वैश्विक तनाव लगातार बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बार बार बोला जाता है कि आप तेल और गैस पर निर्भर मत रहिए, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज खोजिए, चाहे वो परमाणु ऊर्जा हो, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा। क्योंकि जिस प्रकार की हालत है ना गल्फ कंट्रीज की, अभी हो सकता है भविष्य में इनकी हालत और भी खराब हो, और आप जितना निर्भर रहेंगे इन पर आपकी अर्थव्यवस्था उतनी ही डूबेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं तेल और गैस पर ही चलती हैं। एनर्जी है ये, एनर्जी से ही जो है अर्थव्यवस्था आगे चलती है। अब एक प्रश्न है, हॉर्मुज जलडमरू किसके बीच स्थित है? विकल्प है सऊदी अरब और कतर, ईरान और ओमान, इराक और कुवैत, यूएई और बहरीन। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।